रंग देवता और नाट्य प्रेमियों को विनम्रतापूर्वक अभिवादन करके पेश कर रहे एकांकी लेखक प्रफुल्ल आचरेकर, दिग्दर्शक लीनेदा भालेराव, प्रफुल्ल आचरेकर, नेतृत्व समीर सावंत, संगीत ओम कामले, प्रकाश योजना लीनेदा भालेराव, समीर सावंत। आंचलिक कार्यालय पश्चिम तहदिल से आपके सामने पेश कर रहे एकांकी लास्ट डेस्टिनेशन। करेंगे सबका स्वागत। वेलकम वेलकम वेलकम, आप सभी का स्वागत है। प्लीज बैठिए बैठिए, प्लीज हैव अ सीट। दोस्तों, जीने की आशा तो हर कोई देता है, पर हमारा सेंटर ही एकमात्र सबसे अलग है जो मरने की आशा देता है, क्योंकि हमारे सेंटर का नाम ही है सुसाइड ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ आपकी जीने का तरीका नहीं, बल्कि मरने का इरादा तय किया जाता है, वो भी आपके फुल परमिशन से। तो मैं हूं इस आधुनिक युग का यमराज, यानी कि मिस्टर अंतिम बिंद्रा। तालियां! अरे आप भी बजाइए। चलो कोई बात नहीं। भागदौड़ बड़ी जिंदगी है, इसमें थकना मना है। ना ही रिवाइटल गोली खाने से आपको शांति मिलती है और ना ही नवरत्न तेल लगाने से आपके प्रॉब्लम से छुटकारा। तो आज से सोचना बंद, करना शुरू, डायरेक्ट सुसाइड। जैसे प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, वैसे हमारे सेंटर के भी हैं और उनका पालन करना अनिवार्य होगा। आपके हाथ में जो फॉर्म दिए हैं उन्हें ठीक से पढ़िए। उसमें लिखा है नियम क्रमांक 1, यहाँ पे मन को लगने वाली अच्छी और सच्ची बातें कोई नहीं करेगा, सिर्फ नेगेटिव विचार करना। नियम क्रमांक 2, यहाँ पे कोई भी मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं बनाएगा। नियम क्रमांक 3, अपने परिवार वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश ना नहीं करनी है। और नियम क्रमांक 4, हमारे परम पूजनीय यमराज जी का जपना करते रहना है। अरे उनके प्रसन्नता में ही तो तुम सबकी भलाई है। तो है सबको मंजूर? हाँ। अरे वाह, चलो बताओ अब मरने के कौन से तरीके होते हैं? चाकू या ब्लेड से हाथ की नस काटकर। अरे नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, अगर तुमने चाकू का इस्तेमाल कर लिया तो मम्मी अपनी सब्जी कैसे काटेगी? और ब्लेड का इस्तेमाल कर लिया तो पापा अपनी दाढ़ी कैसे बना पाएंगे? नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। कोई और? बॉडी के ऊपर घास लेट डाल के आग लगा के। अरे भाई रुको 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 रुको, तुम पहले अपने अंदर की आग को बुझाओ, वरना मुझे फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ेगी। और वैसे भी यह तरीका बहुत पुराना है, इससे हवा प्रदूषण भी कितना होता है, ये भी नहीं चलेगा। कोई और? चलती लोकल ट्रेन के आगे कूदकर। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती तो बिल्कुल मत करना। लोकल ट्रेन पकड़ने वाले हर रोज अपनी जान को जोखिम में डाल के ट्रेन पकड़ते हैं। अगर उसी ट्रेन के सामने आपने कूद के जान दे दी तो खामखा लोग नाराज हो जाएंगे, ये भी नहीं चलेगा। कोई और? गले में फांसी का फंदा डालकर। अरे ओ, क्या तुमने कभी सोचा है जिस फंदे से तुम लटकने वाले हो वही टूट गया तो, या जिस टेबल या कुर्सी पे तुम चढ़ने वाले हो वही टूट गई तो
सिंपल फंडा है बॉस। मरने के बाद तुम्हारे लाइफ का मजाक हो जाए तो चलेगा, पर मरने से पहले तुम्हारे लाइफ का मजाक नहीं होना चाहिए, समझे? अरे थोड़ी सी तो एक्साइटमेंट दिखाओ यार मरने के लिए। चलो हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं। गेम? हम यहाँ गेम खेलने नहीं, मरने आए हैं। अरे यार तो फिर खेलते खेलते मर लेना यार। अभी ज्यादा आवाज की ना तो एडमिशन कैंसिल कर दूंगा। चलो चलो, सब लोग अपने अपने जगह से उठेंगे और अपनी चेयर गोलाकार में लगाएंगे। चलो चलो, क्विक क्विक। क्या यार, क्या करवा रहा हम यहाँ गेम खेलने थोड़ी आए हैं। क्या यार? अरे इतना क्या सोच रहे हो? यही सोच लेना कि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी गेम है। चलो शुरू करते हैं हमारा गेम, जिसका नाम है काल चक्र। रूल्स एकदम सिंपल है। बैकग्राउंड में गाना बजेगा, उस पे आपको चलते रहना है, ऑब्वियसली गोलाकार में। जब तक गाना रुकता नहीं तब तक। जैसे गाना रुका, बीच वाले चेयर पे जो बैठेगा उसे अपनी लाइफ की कहानी और मरने का कारण बताना होगा। सिंपल। चलिए फिर, म्यूजिक। इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना। हर लड़की का एक सपना होता है, शादीशुदा होकर दुल्हन बनने का, सजने का, संवरने का, डोली में बैठकर बारातियों के साथ धूमधाम से अपने ससुराल जाने का। मगर वही डोली अगर बीच में उतार दी जाए तो, अगर वही बाराती पीछे लौट जाए तो, अगर बंधन का ये धागा तोड़ दिया जाए तो। मैं एक दुल्हन हूँ मगर अधूरी। मेरे बढ़ते वजन के कारण कोई मेरा स्वीकार नहीं कर रहा था। साथ ही साथ मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक दिन चलकर एक रिश्ता आया। मन ही मन में बहुत खुश थी, मेरी शादी तय हो गई थी। मगर अचानक मेरे पति ने और उसके परिवार ने सातों फेरों के बीचों बीच मुझे धिक्कार दिया, हमारी शादी तोड़ दी। वजह थी दहेज, 20 लाख रुपए और एक चमचमाती गाड़ी। मेरा गरीब बाबू मेरा गरीब बापू उनकी ये मांग पूरी न कर सका, इसीलिए तोड़ दी उन्होंने ये शादी। क्या लड़की होना एक शाप है? अब मैं ये मेरा फूटा हुआ नसीब लेकर अपने बाबू पर और बोझ नहीं बनना चाहती, और बोझ नहीं बनना चाहती। अब मेरे इस जिंदगी का क्या मतलब है? इसीलिए मैं मरना चाहती हूँ। मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज
मैं इस समाज का एक हिस्सा हूं, पर ये समाज मुझे अपना हिस्सा नहीं मानता। ना मैं नर हूं, ना ही मैं नारी हूं, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ ताने ही सुने। पापा कहते थे, ये क्या लड़कियों की तरह चल रहा है? लड़कों की तरह सीना चौड़ा करके चल। स्कूल में सब कहते थे, अरे वो देखो, वो बिचाल आ गया। कॉलेज में तो प्रोफेसर ने ही पूछा, क्यों बे, 1 घंटे का कितना लेगा? जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया तो बोले आप जैसों के लिए यहाँ वैकेंसी नहीं है। मतलब हम सम्मान से जिए तो भी आपको दिक्कत, और भीख मांगकर जिए तो भी आपको दिक्कत। अब ये ताने, अब ये गालियां, अब ये अन्याय मुझसे नहीं सहा जाता। ऐसी जिंदगी ना हो तो ही अच्छा। तो बताइए, मेरे जीने का क्या मतलब? इसलिए मुझे मरना है। इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ, मरना यहाँ। इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे वहीं, हम थे जहाँ। सुना है कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। अच्छी बात है। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। लेकिन आज उसी धरती का लाल यानी किसान आज उसी मिट्टी में हर रोज दफन हो रहा है, कर्ज के बोझ से। मैं भी इसी मिट्टी का एक असफल किसान हूँ। आपके थाली में तो खाना बड़े आसानी से आता होगा, लेकिन उसके पीछे हमारी कई वर्षों की मेहनत है, कई वर्षों का त्याग है और कई वर्षों की अपेक्षाएं होती है। उस खेती पर ही पूरे वर्ष का भविष्य निर्भर होता है हमारे परिवार का। हमारे बच्चों के भी सपने होते हैं, लेकिन फसल ही ना आए तो उस वर्ष उन सपनों को फसल की तरह जला देना पड़ता है, या फिर दूसरों से कर्ज लेकर खुद को जला देना पड़ता है। कभी नैसर्गिक आपत्ति के वजह से, तो कभी अनाज को बाजार भाव न मिलने से हमें कर्जा लेना पड़ता है, और उसे चुकाते चुकाते हमारी सारी जिंदगी कट जाती है। तो बताइए, ये जीने का क्या मतलब है? इसलिए मुझे मरना है। इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ, मरना यहाँ। इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे वहीं। मैं एक लाचार, असहाय, कमजोर,
अपने ही बेटे द्वारा घर से बाहर निकाला हुआ बूढ़ा बाप हूं। कुछ साल पहले मेरी पत्नी गुजर गई। उसके बाद मुझे एक गंभीर बीमारी ने जकड़ा। मेरा ही हंसता हुआ परिवार मुझसे दुश्मन की तरह बर्ताव करने लगा। बहू को डर था कि मेरी यह बीमारी मेरे पोते को न लग जाए। बेटे को डर था मेरी दवाइयों पर उसकी सारी कमाई खर्च न हो जाए। दोनों ने मुझे घर से घसीटते हुए कुत्ते की तरह बाहर निकाला। जिस बेटे को मैंने बचपन से लेकर जवानी तक उसके सारे सपने पूरे किए, उसे पढ़ाया लिखाया, बड़ा अफसर बनाया, आज वो सब भूल गया। आज इस उम्र में मुझे उसके सहारे की जरूरत थी, उसने बेसहारा कर दिया। तो बताइए इस जीने का क्या मतलब? इसलिए मैं मरना चाहता हूं, इसलिए मैं मरना चाहता हूं, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। ऐसा क्या हुआ? चाचा जी क्या हुआ? चाचा जी क्या हुआ? इसके सिवा जाना कहाँ। नियम क्रमांक 2, यहाँ कोई भी मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं बनाएगा। याद है ना? और आप लोग यहाँ मरने ही तो आए थे अपनी मर्जी से। तो इसकी नेचुरली डेथ हो गई है, तो ये तो अच्छी बात है ना, इसके लिए भी और हमारे लिए भी। हे यमराज! हम इतने दिनों से जिस मृत्यु को खोज रहे थे वो आज हमारे सामने है। क्या इतनी भयानक और पीड़ा देने वाली होती है मृत्यु? क्या यही है मृत्यु का सत्य? क्या हमारी भी मृत्यु इसी तरह होने वाली है? मैंने तो सुना है जो लोग आत्महत्या करते हैं उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम बहुत दर्दनाक होता है। मैंने तो सुना है जो आत्महत्या करते हैं वो नरक में चले जाते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं डियर, क्योंकि डर के आगे जीत है। ओह सॉरी, डर के आगे मौत है। और जिस घड़ी का आप लोग कर रहे थे बेसब्री से इंतजार, वो घड़ी अब आ चुकी है। इट्स टाइम टू सुसाइड। यमराज जी ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है, ये लीजिए। मैम आप भी लीजिए। और किसान मेरे भाई तुम भी लो। ये कौन सी गोली है? ये जहर वाली गोलियां हैं, इन्हें खाते ही तुरंत मौत आ जाएगी। और डरना नहीं आप, स्वाद में बिल्कुल भी कड़वी नहीं है, एकदम मिठास से भरी है। मरते मरते ही सही कुछ मीठा हो जाए। चलिए खाइए। मेरे मरने के बाद मेरे बापू का क्या होगा? नहीं, मुझे नहीं मरना है, मुझे जीना है। मेरे मरने के बाद मेरी माँ का क्या होगा? मुझे भी नहीं मरना।
मुझे जीना है। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? नहीं, मुझे नहीं मरना है, मुझे भी जीना है। कहानी में ट्विस्ट, प्लान चेंज, मरना कैंसल। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? आपने तो हमारा मोहे मोहे कर दिया। क्या आपका मरना सच में कैंसल है? हाँ। आपको थोड़ा सा भी नहीं मरना है? नहीं। और आप हम पर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। क्योंकि फॉर्म में ऐसा कोई रूल है ही नहीं। ओह, वेरी स्मार्ट पीपल। चलो, अब अभी आपने अब अगर अपने पासे पलट ही दिए हैं तो पासे पलटने की बारी अब हमारी। वैसे आपके बीच हमारा एक जासूस पहले से ही मौजूद है, उसी के साथ मिलकर हमने ये सारा खेल रचा है। ओवर एक्टिंग की दुकान, चलो उठो, इनका मरना फाइनली कैंसिल हो गया है। बस कैसी लगी मेरी एक्टिंग? सर जी, मैं वैसे जज तो नहीं, लेकिन आपका परफॉर्मेंस सुपर से भी ऊपर था। और जो हार्ट अटैक का दौरा आया था वो ये क्या चल रहा है? और ये आदमी तो मर चुका था। ऐसा आप लोगों को लगा, लेकिन ये हमारे ही प्लान का हिस्सा था। प्लान? कौन सा प्लान? यही कि मैं कोई आधुनिक युग का यमराज नहीं, और ना ही ये कोई सुसाइड ट्रेनिंग सेंटर है। आई एम जस्ट अ सोशल वर्कर, मिस्टर सिद्धार्थ। यही मेरा असली नाम है और यही मेरी असली पहचान। एक वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे जो कई वर्ष पूर्व सारे संसार के लिए मोक्षदाता नहीं बल्कि मार्गदाता बने। उन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर मैंने ये समाज कार्य शुरू किया, लोगों को जीवन का महत्व बताने का। पर हमारे यहाँ लोग अच्छी बातें सुनते कहाँ हैं? दीवार पे ना थूके, ट्रेन की पटरी पार ना करे, धूम्रपान ना करे और आत्महत्या ना करे। हमारे देश में इतने महान व्यक्ति हैं कि उन्हें ये ना सुनना और ना पढ़ना दोनों अच्छा नहीं लगता। इसीलिए उसी ना को हाँ में बदलने की हमारी ये छोटी सी कोशिश। समाज आपको नहीं स्वीकारता, लेकिन यही सोच लेकर अगर आप जैसे घर पे बैठ जाते तो अपने मकाम तक ना पहुंच पाते। जोईता मंडल, भारत की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश। शबी, भारत की पहली ट्रांसजेंडर नौदल सैनिक। ये सिर्फ दो नाम नहीं है, इसके अलावा हजारों हैं। इन्होंने भी अन्याय सहन किया, लेकिन अपने कर्तृत्व से कामयाबी हासिल की। आज पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन हमें ना उनका सुनना। हमें बस अपने काम से अपना नाम है रोशन करना। आपकी शादी तो की, कारण दहेज। लेकिन दहेज लेना और देना दोनों कानूनी अपराध है। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करते और पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। और इंसान का शरीर नहीं, मन अच्छा होना चाहिए। इतने दिनों से अपने मोटापे को लेकर खुद को कोस रही थी, भूल गई थी कि तन की सुंदरता से मन की सुंदरता अधिक श्रेष्ठ है। नहीं चाहिए मुझे अब किसी का सहारा, अब मैं मेरे बापू का सहारा खुद बनूंगी। आप तो हमारे अन्नदाता हो,
अगर आप ही आत्महत्या करोगे तो हमारा क्या होगा? इस सारे संसार का क्या होगा? विश्व में केवल 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी हार नहीं मानते। एक है जवान और दूसरे हमारे किसान। जमीन के तरह मन भी बंजर बन चुका था, लेकिन आपके विचारों के बारिश ने एक नई उम्मीद दी है जीने की। अब मैं उसी उम्मीद से फिर से खेती करूंगा और उसके साथ एक नया व्यवसाय भी, ताकि सिर्फ खेती पर ही निर्भर ना रहना पड़े मुझे। ये हुई ना बात। दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं आए, उदास मत होना। बस ये बात याद रखना कि मुश्किल रोल हमेशा अच्छे एक्टर्स को ही दिए जाते हैं। जिंदगी वैसे बेहद खूबसूरत है, बस हमें अपनी नजर नहीं, नजरिया बदलना होगा। थैंक यू। इसकी कोई जरूरत नहीं। जैसे आज मैंने आप तीनों की मदद की है, अब बाहर जाके औरों की करना। और हाँ, क्या आप लोग भी हमारे इस समाज कार्य का हिस्सा बनना चाहोगे? हाँ, आज से हम सभी इस कार्य में शामिल हैं। रहेंगे। गगन गगन झुका है जा, रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। हेलो, सुसाइड ट्रेनिंग सेंटर। हाँ, मेरे सोशल मीडिया के फॉलोअर्स अचानक से कम हो गए हैं। अब मेरी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। नहीं 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 सर, मैं ना उसके बिना जी नहीं सकती। नहीं जी पाऊंगी, इसीलिए मुझे मरना है सर। प्लीज मुझे मरना है सर। नो प्रॉब्लम। वेलकम टू सुसाइड ट्रेनिंग सेंटर।